पिछली वीडियो में हम लोगों ने संविधान के कुछ प्रावधान और स्रोत को देखा था और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। तो आज हम प्रस्तावना पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्रस्तावना को मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं, बोर्ड पे भी आपको लिखा हुआ है, आप उसको देखेंगे और उसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे ना उसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की, यानी प्रस्तावना में क्या है। तो प्रस्तावना में क्या लिखा है मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं, आप सुनेंगे। हम भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार धर्म विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। ये पूरा प्रस्तावना में लिखा है, संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है एक एक करके सुनिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यह है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार की गई है। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार की गई है। कहां की गई है? एक की गई है हम भारत के लोग भारत की एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी पहली लाइन में ही आपको भारत 2 बार आपको देखने को मिल जाएगा, यानी प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है प्रस्तावना से। हम बात करेंगे कि संशोधन की बात करेंगे, यानी इसमें पूछा जाता है कि प्रस्तावना में एक संशोधन है तो कितनी बार संशोधन हुई है। तो संशोधन 1 बार हुआ है और वह संशोधन क्या है? 42वां संशोधन जो 1976, यानी 42वां संशोधन 1976। इसमें नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या बनते हैं? जो 42वां संशोधन है ना उसमें क्या जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन में किन चीजों को जोड़ी गई थी? तो उसमें पहला है आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 चीजों को आपको 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। प्रस्तावना लिखने की जो तारीख थी वो क्या थी? तो प्रस्तावना लिखने की जो तारीख थी ना वह 13 दिसंबर 1946, यानी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना क्या किया गया था? लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान को स्वीकार कब किया गया था? तो संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे पूरे देश में लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया था, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और उसी दिन से हम, यानी 26 जनवरी 1950 से ही हम क्या करते हैं? हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्या करते हैं? मनाते हैं। तो प्रस्तावना से जुड़ी हुई ये कुछ क्वेश्चंस थे इसमें जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको क्या करेंगे? अच्छे से नोट कर लेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।